नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी। और आज मेरे साथ हैं पूजा जी भी। तो हम बात करेंगे चार्ट नंबर 11 की, भृगुनंदी नाड़ी की, और उसकी डिकोडिंग करेंगे। तो पहले हम, और शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो पूरा देखिएगा, मजा आएगा आपको। ये इस बात की गारंटी है। तो चलिए, ओम गम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। और माता पार्वती सप्तऋषि को नमस्कार करते हुए मैं अपने ज्योतिष गुरुओं, माता पिता, पितृ देवताओं और भृगु ऋषि और नंदीश्वर ऋषि को प्रणाम करते हुए ये वीडियो शुरू करता हूँ। पहले हमने इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये आरजी राव की बुक भृगुनंदी नाड़ी से लिया हुआ है। या चलिए, उससे पहले मैं इसके जो ग्रह हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुरु की बात करते हैं। गुरु जो है कर्क राशि में उच्च के हैं। इनके साथ सूर्य और शुक्र बैठे हैं। सूर्य यहाँ पे है नहीं, लेकिन सूर्य साथ में है। बुध जो है वो सिंह राशि के हैं, सूर्य की राशि में। और मंगल जो है वो बुध की राशि में, मिथुन राशि में। राहु शुक्र की राशि में, कुछ जगह उचके भी माने जाते हैं। केतु 8वीं राशि में, मंगल की राशि में बैठे। और शनि जो है गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, धनु राशि में। तो जंगल में बैठे हैं। तो यहाँ पे गुरु उचके हैं। चलिए, जो आजी राव साहब ने कहा है पहले उसकी बात कर लेते हैं। द नेटिव इज कैपेबल ऑफ विनिंग ओवर एवरीवन बाय his pleasant manner, simple unfolding nature, due to second house to Jupiter occupied by Mercury, Venus with Jupiter. The native will have good education. He will have sex relations with many women as Saturn contacts Rahu first and Mars next. The native will take up wood sawing as his profession. Rahu, Mars indicate dry wood and Sun Venus conjunct Mercury. Next indicate a clever way of giving new shape to the dry forest wood products. He will have beneficent relations with high government officials due to the Sun and Venus conjunction, and get help from them due to the Jupiter's exaltation. His previous birth is indicated by Gemini and Jupiter. Mars is in Gemini and is aspected by Saturn in the 7th, there from the Rahu in the 12th. He would have done a lot of immoral acts on account of his endless ambitions. He would also have committed robberies and duped many, including high government officials. So, the effect of all this is that there will be delay in having his own house in this life. Further, father's loss at early age, enmity with the relations, trials and troubles to wife and his mother. By japa of Narayana mantra, offering to fire, and charity to Brahmins, coupled with whom he will have relief. His son will be a learned scholar and will help his parents in old age and earn plenty of money. तो दोस्तों, ये था इंग्लिश में। अब इसका मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। इस कुंडली में जातक अपने मधुर व्यवहार, सरलता और किसी को आहत न करने वाले स्वभाव के कारण सभी को अपने पक्ष में करने में सक्षम होता है। यह योग इस कारण बनता है कि बृहस्पति के दूसरे भाव में बुध और शुक्र की युति है, और बृहस्पति भी खुद उच्च के हैं। जातक को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, साथ ही अनेक स्त्रियों से इनके संबंध भी हो सकते हैं। जब शनि गोचर में पहले राहु से और फिर मंगल से संपर्क करता है, तब जातक आरी, लकड़ी चीरने वाला, आरा मिल, वुड सॉइंग जैसे कार्य को अपना विषय बनाता है। तो राहु और मंगल यहाँ पे सूखी लकड़ी दिखाते हैं। सूर्य और शुक्र का संयोग यह दर्शाता है कि जातक के उच्च सरकारी अधिकारियों से लाभकारी संबंध होंगे और उनसे उसे सहायता भी मिलेगी। बृहस्पति की उच्च की स्थिति इस सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करती है। जातक का अगर हम पूर्व जन्म देखें, तो वो हमें बृहस्पति को
मिथुन राशि में ले जाना पड़ेगा, कि बृहस्पति को मिथुन राशि में अगर ले जाए तो। उस जन्म में मंगल मिथुन में था, जिस पर सप्तम से शनि और द्वादश से राहु की दृष्टि थी, जिसके कारण जातक ने अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं के चलते अनेक अनैतिक कर्म किए। उसने चोरी, धोखाधड़ी, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा अधिकारियों को भी छलने जैसा कर्म किया। इन कर्मों के फलस्वरूप इस जन्म में जातक को निम्नलिखित कष्ट प्राप्त होते हैं: अपना घर बनने में विलंब होता है, कमाई में पिता का निधन, परिवारजनों से शत्रुता, पत्नी और माता को कष्ट, जीवन में लगातार परीक्षाएं और परेशानियां। इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए नारायण मंत्र का जाप, हवन के साथ तथा ब्राह्मणों को दान देने से राहत प्राप्त होती है। जातक का पुत्र विद्वान होगा, बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करेगा और अधिक धन अर्जित करेगा। तो दोस्तों ये था हिंदी का इसका ट्रांसलेशन। अब बात आती है इसकी डिकोडिंग करने की। तो हमने जो इसमें और चीजें ऐड करी हैं वो उसकी अब हम चर्चा करेंगे। मैं पहले ही जैसे बता चुका हूं कि यहाँ पे गुरु उच्च के हैं, तो उसका जो शरीर होगा वो सही अनुपात में होगा। साथ में शुक्र और सूर्य की उस उपस्थिति के कारण वो सौम्य दिखेगा और थोड़ा रौबदार भी हो सकता है। गुरु उच्च के होने की वजह से गठीला शरीर होगा, और सूर्य क्योंकि ऊंचाई कम देते हैं तो उसकी हाइट थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन चेहरा जो होगा, मतलब शरीर में बालों की कमी होगी और शरीर सौम्य होने की पूरे योग बनते हैं। इसी के साथ उसकी जो नेचर होगी वो अच्छी होगी, और वो खुश मिजाज होगा, क्योंकि बुध अगले घर में बैठा है, जिससे वो मधुर वाणी से बोलेगा। लेकिन वाणी में कमांडिंग, वाणी जो होगी वो कमांडिंग होगी। और गुरु जो है, गुरु के 11th हाउस में राहु बैठे हुए हैं, तो जातक का जो पैसा कमाएगा वो टिकी से कमाएगा। तो कहना ये कि गुरु, क्योंकि गुरु से 11वें घर में जो लाभ स्थान है वहां पे राहु है, और वो भी शुक्र की राशि के, जो कि धन को दिखाते हैं। दूसरी राशि शुक्र की, वो धन और परिवार को दिखाती है। तो पूजा जी का कहना है कि वो वहां पे ट्रिक्स लगा सकता है, क्योंकि राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन भी है, तो वो टेक्निकल भी धोखाधड़ी भी कर सकता है। हम्म। अब अगर हम इसके बाद बात करें इनकी वाइफ की, तो हम शुक्र को देखेंगे। शुक्र जो है अपने दो दुश्मनों के साथ बैठे हैं, और कर्क राशि की बैठे हैं, जो चंद्रमा की राशि है। जलीय राशि में होने के कारण उनको हार्मोन से रिलेटेड और स्त्रियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। साथ में केतु का संबंध भी पंचम भाव से आ रहा है, तो बच्चे होने में और बच्चे से रिलेटेड चीजों में वो प्रॉब्लम 100% होने के चांसेस बनते हैं। आचार्य जी, क्या इनकी बीवी भी बीमार रहेंगी? क्योंकि जो शुक्र का संबंध केतु से हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे कर्क राशि में शुक्र होने से और केतु के साथ संबंध बनने से एक तो पदम योग भी बनता है, लेकिन वाइफ के बीमार होने के योग भी बनते हैं। और शुक्र बहुत बुरी तरह पीड़ित भी है, क्योंकि वे अपने दो शत्रुओं के साथ बैठे हुए हैं, गुरु और सूर्य। बिल्कुल। तो गुरु और सूर्य के साथ होने से हार्मोन्स डिसबैलेंस, और आंखों में भी अ, आंखों में तो जातक की दिक्कत होगी, लेकिन हाँ वाइफ की प्रॉब्लम, वाइफ को हेल्थ इश्यूज तो होंगे ही होंगे। क्या यहाँ पे जो शुक्र है वो चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम करते हैं? ऐसे में हम आगे बताएंगे जब हम इनके जो सबसे छोटा भाई या बहन होगी उसको भी दिक्कत होगी। और ये योग ये भी बनता है कि इनके साथ में, जातक के साथ में, इनकी एक बहन विधवा होके इनके साथ रहे, ऐसा भी योग बनता है शुक्र के कर्क राशि में होने से। क्या इस कुंडली में हम इनकी बहन पे भी विचार कर सकते हैं? हाँ, अगर हम देखें तो जो इनका सबसे छोटा भाई या बहन होगा वो हम बुध से देखेंगे। बुध के आगे कोई नहीं है, सीधा वो केतु से मिलते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उनका कुछ अफेयर वगैरह हो सकता है, क्योंकि केतु छुपी हुई राशि में, मतलब कि 8वीं राशि में बैठे हैं, और आगे जाके वो शनि से मिलते हैं। शनि इनके बैठे हैं जंगल में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भाई या बहन जो भी होगा उसका अफेयर होगा, और बाद में वो जाके लो का लो ग्रेड मैरिज कर सकते हैं, या भील से, या जो जंगल में रहते हैं, या गांव में जो थोड़ा लो ग्रेड होगा, ऐसी जगह पे जाके उनकी शादी हो सकती है। क्या इस कुंडली में हम इनके पिता के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं? बिल्कुल। सूर्य क्योंकि गुरु और शुक्र के साथ बैठे हैं, तो पिता के पास धन भी होगा, पिता के पास मान सम्मान भी होगा। और पिता का ऐसा हो सकता है कि जो आज की डेट में जैसे गजिस्ट्रेड ऑफिसर होते हैं, तो उनके पास छत्र या ध्वज हो सकता है, तो उनका मान सम्मान काफी अधिक होगा।
क्या उनकी सरकारी नौकरी भी हो सकती है आचार्य जी? हाँ, अगर देखा जाए तो पुराने जमाने के हिसाब से वो राजकीय संबंधित कार्य जरूर करते होंगे, ये राजा के निकट होने के उनके काफी सारे चांसेस है। क्या उनके पिता का किसी अन्य लेडी से भी संबंध हो सकता है? पिता का भी लेडी से संबंध हो सकता है, लेकिन गुरु के होने की वजह से संबंध ज्यादा नीच, हाँ, हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना थोड़ा हम कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, संबंध हो सकता है। तो ये भी कह सकते हैं गुरु का सपोर्ट आ गया तो। हाँ, गुरु का सपोर्ट। लेकिन जातक के भी, क्योंकि राव साहब ने भी कहा है कि जातक के भी मल्टीपल स्त्रियों के साथ संबंध होंगे, तो पिता के भी संबंध होने के चांसेस बनते हैं। क्या इस कुंडली में हम इनके दादा के बारे में भी कुछ बात कर सकते हैं? अगर दादा के बारे में बात की जाए तो दादा काफी दमदार व्यक्ति रहे होंगे, या तो फौज में, या वो जैसे उस समय पुलिस या कोतवाल जैसे एक बड़े पद पे सम्मानित व्यक्ति होंगे। उनके पास धन भी काफी होगा, और उनका उनके हाँ, उनके पास धन भी होगा और उनका मान सम्मान बहुत होगा। साथ में जातक काफी पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, और उनके पिता भी काफी पढ़े लिखे हो सकते हैं। जातक धार्मिक भी होंगे, प्लस जातक भी छत्र या ध्वज या आज की डेट में रजिस्टर्ड ऑफिसर जैसे हो सकते हैं। अगर हम जातक की बात करें आगे, तो जातक के दो दो तीन या पांच भाई बहन, पांच भाई भी हो सकते हैं, और उनकी दो बहनें का भी योग बनता है। तो दोस्तों, ये था छोटा। अच्छा हाँ, अब इनके व्यवसाय की बात, इनके प्रोफेशन की बात करें। व्यवसाय व्यवसाय और प्रोफेशन से पहले हम इनकी एजुकेशन की बात करते हैं। तो इनका एजुकेशन तो अच्छा ही होगा, क्योंकि गुरु के साथ सूर्य, शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। ये एक अच्छी एजुकेशन की तरफ इंडिकेट करते हैं। केतु का संबंध होने की वजह से हो सकता है कि एजुकेशन में थोड़ा ब्रेक हो कभी किसी टाइम, हो सकता है। अब अगर हम प्रोफेशन की बात करें, तो प्रोफेशन इन्होंने काफी निचले स्तर से चालू किया होगा, क्योंकि शनि का संबंध आगे राहु से बनता है, जो कि एक लो ग्रेड जॉब से स्टार्टिंग करता है। लेकिन जातक को व्यवसाय की समझ जन्म से होगी। दूसरी बात ये कि इनका जो संबंध, जो प्रोफेशन चालू करने की उम्र है, वो करीबन 18 साल पे इन्होंने जॉब चालू की होगी। फिर दूसरी बात है, अगर हम इनकी उम्र की बात करें, जो कि मैं कभी निकालता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो गुरु जो इनकी आयु हो सकती है वो करीबन 60 से 60-65 साल की हो सकती है। लेकिन उम्र का कभी फार्मूला हम देते नहीं है। तो दोस्तों, ये था भृगुनंदी नाड़ी, आरजी राव द्वारा लिखित चार्ट नंबर 11 का विश्लेषण, विवेचना और डिकोडिंग हमारी तरफ से। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हो। हमने हमारे चैनल पे आज पहली बार पूजा जी भी हैं मेरे साथ में इस वीडियो में, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और डिटेल वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल। माता पार्वती हम सबका भला करें, शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा रहे, और भृगु ऋषि और नंदीश्वर ऋषि की हम पे कृपा बनी रहे। बाय बाय। बाय।